मकर संक्रांति 2023 कब है, जाने महत्व, शुभ मुहूर्त और कथा। मकर संक्रांति भारत ही नहीं, दुनिया के कई अन्य देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार आदि में बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। भारत के पश्चिमी सीमा से सटे गुजरात राज्य में मकर संक्रांति वाले दिन बहुत बड़े पैमाने पर पतंगबाजी की जाती है। मकर संक्रांति का क्या है महत्व? मकर संक्रांति का हिंदू त्योहारों में बड़ा ही महत्व है। इस दिन सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान आदि कर सूर्य भगवान को पूजा करते हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा करने के बाद अन्न, गुड़, तिल से बने प्रसाद का भोग लगाकर अन्न, वस्त्र आदि का दान किया जाता है। लोगों की मान्यता है कि सूर्य भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमें बताएं। मकर संक्रांति 2023 का शुभ मुहूर्त। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार वर्ष 2023 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष काल गणना के अनुसार मकर संक्रांति का पूर्ण काल सुबह 7:15 से शुरू होकर शाम के 7:46 तक रहेगा। आप इस पूरे काल में स्नान, पूजा, दान आदि का कार्य कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने प्रिय चैनल कर्मकांड में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपको मकर संक्रांति की पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। मान्यता है कि प्राचीन समय में सगर नाम के प्रतापी राजा थे, जिनको हम भागीरथ के नाम से जानते हैं, जो अपने परोपकार और पुण्य कर्मों के कारण तीनों लोकों के साथ चारों दिशा में काफी प्रसिद्ध थे। राजा सगर की इतनी प्रसिद्धि को देखते हुए देवताओं के राजा इंद्र को यह चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग पर आक्रमण न कर दे और स्वर्ग के राजा न बन जाए। जब इंद्र इन्हीं सब चिंताओं में डूबे हुए थे, तो राजा सगर ने अपने राज्य में एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में कई देशों के राजा शामिल हुए। राजा सगर ने यज्ञ में इंद्र को भी आमंत्रित किया। जब यज्ञ की पूजा समाप्त हुई और घोड़ों को छोड़ा गया, तो देवताओं के राजा इंद्र ने घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर को इस बात की सूचना हुई, तो उन्होंने अपने सभी 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज के लिए भेज दिया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए जब राजा सगर के सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ की पूजा के छोड़ा गया घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। यह सब देखकर राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों के कारण कपिल मुनि बहुत क्रोधित हो गए और अपना तप शक्ति से श्राप देकर राजा के पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के बारे में राजा सगर को जब पता चला, तो वह तुरंत ही भागकर कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। आश्रम पहुंचकर राजा सगर ने कपिल मुनि से अपने पुत्रों को जीवन दान देने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन
इसका कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत बार निवेदन करने पर कपिल मुनि ने कहा, हे राजन, आपके सभी पुत्रों के मोक्ष का एक ही रास्ता है कि आप स्वर्ग में बहने वाली मोक्षदायिनी माँ गंगा को स्वर्ग से। राजा के पोते अंशुमन ने यह प्रण किया कि जब तक मोक्षदायिनी माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते हैं तब तक वह और उनके वंश का कोई भी राजा शांति से नहीं बैठेगा। गंगा को धरती पर उतारने के लिए राजकुमार अंशुमन ने कड़ी तपस्या करने लगे, लेकिन राजकुमार अंशुमन की मृत्यु के बाद राजा सगर भागीरथ को कड़ी तपस्या करनी पड़ी। अपने कठिन तप से राजा सगर ने माँ गंगा को प्रसन्न कर दिया, लेकिन माँ गंगा का वेग बहुत ज्यादा था, इसलिए माँ गंगा ने अपने इस वेग से पृथ्वी पर उतरते तो पृथ्वी पर सब सर्वनाश हो जाता। गंगा के वेग को रोकने के लिए राजा भगीरथ अपने कठिन तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। भागीरथ से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिससे गंगा का वेग कम हो गया और गंगा समान रूप से पृथ्वी पर अवतरित हो गई। गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के कारण ही भगवान शिव गंगाधर कहलाए। जब राजा भागीरथ माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में लेकर आए तो कपिल मुनि ने राजा के सभी 7,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। मान्यता है कि जिस दिन राजा सगर के 7,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ उसी दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। नमस्कार दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।